रमन भाई और आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आपने जो ये गज़ल भेजी है अमीर खुसरो की, ये है तो बड़ी प्रसिद्ध, लेकिन ये जो पाठ आपने यहाँ भेजा है ये मुझे लगता है ईरानी पाठ है। क्योंकि भारतीय पाठ में इसमें और इसमें कुछ बहुत जगह अंतर दिख रहे हैं। प्रायः ऐसा होता है कि जो है भारतीय पाठ और ईरानी पाठ में अंतर होता है। बहुत सारे ईरानी कवियों की ही जो है गज़ल में भारत में मिलने वाला पाठ ज़्यादा संगतिकरण लिए होता है, तो ऐसा लगता है कि उसे भारत वाले जब उनके पास आता रहा होगा तो अपने हिसाब से बना लेते रहे होंगे, और जब भारतीय पाठ ईरानियों के पास जाता रहा होगा तो अपने हिसाब से कुछ उसमें फेरबदल थोड़ा बहुत कर लेते रहे होंगे। जैसे कि वो हाफिज़ का ही जो बहुत प्रसिद्ध शेर है कि खुबा ने पारसी गु बख्शंद गौन उम्रन सौकी बेदे बशारत रिंदा ने फारसौरा। तो वहाँ जो ईरान में जो पाठ मिलता है वो रिंदान पारसौरा को बशारत देने की बात की गई है। और भारत में जो पाठ मिलता है उसमें पीरान पारसा। हालांकि भारत वाला जो पाठ है वो अधिक सुसंगत मुझे लगता है अर्थ के हिसाब से। तो मतलब इस तरह बहुत सारे शेर हैं जिनमें अंतर। खैर, जैसे इसमें भी जो है ये हम लोग अब तक पढ़ते आए थे कि जो भारतीय पाठ है खबरम रसीद इमशब, ये शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं खबरम शुदेस्त किम शब, यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसे ही इसका जो अंतिम शेर है वो भी बेकामदन रबूदी दिल जानो दीनो खुसरो हमने पढ़ा था। इसमें जो है भाई एक आमदन बेबुर्दी, तो रुबूदन हमारे यहाँ प्रयोग किया गया था, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ बेबुर्द जो है बेबुर्द ये बुर्दन का प्रयोग कर रहे हैं। और जो है यहाँ पर इन्होंने दिल जान सच खुसरो, खुसरो जैसे सैकड़ों का बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो है वो है कि खुसरो का दीन धर्म है वो सब कुछ ले लिया, ऐसी चर्चा थी। फिलहाल मेन जो सेंट्रल आइडिया है वो तो नहीं बदलता है, लेकिन अनुवाद और ऐसे कुछ बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। खैर, तो इस गज़ल को प्रारंभ करते हैं। खुसरो कहते हैं कि खबरम शुदेस्त किमशब सरयार ख्वाही आमद सरमन फ़िदाए राही के सवार ख्वाही आमद। हम प्रत्येक शेर को पढ़ते जाएंगे। पूरी गज़ल पढ़ने में वो कुछ लोगों ने कहा कि दिक्कतें होती हैं, तो हालांकि ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल लोगों की जो पढ़ने सुनने का जो धैर्य है वो एक रील के जितना टाइम होता है उतने रह गया है। तो उसी समय वो चाहते हैं कि सब बता दिया जाए, इसलिए मैं इस गज़ल को पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ और केवल हर शेर पढ़ के फिर उसका अर्थ कर देता हूँ। खैर, तो खबरम शुदेस्त किम शब सरयार ख्वाही आमद सरमन फ़िदाए राही के सवार ख्वाही आमद। कहते हैं कि मुझे समाचार मिला है, मैं ये खबर को मुझे प्राप्त हुई है कि आज रात जो है तुम जो है वो मेरे प्रियतम के रूप में आने वाले हो, और सरमन फ़िदाए राही के सवार ख्वाही आमद। और जो मेरा सरमन फ़िदाए राही, राही माने एक राह, उस राह पर मेरा मेरा जो सर है वो उस राह पर न्यौछावर है। किस पे? कि सवार ख्वाही आमद, जिस राह पे होकर के तुम आओगे उस राह पर मेरा जो है वो सिर न्यौछावर है मेरा। मतलब प्रिय के प्रति जो जो शायर है वो इतना समर्पित है कि जिस रास्ते से वो आने वाला है उस पर भी उस पर जो है अपने आप को जो है फिदा कर रहा है। प्रेम की पराकाष्ठा एक प्रकार की है। खैर, अगला है कि बेलबाओ मुदेस्त जौनम तु बियो के जिंदे माओनम पसाजन के मन ने माओनम बेचे कहर खाही आमद। क्या बात, कैसे भाषा को कितना सुंदर बरता है। इस तरह का रूमी बहुत करते हैं और अनुप्रास मिलाते हैं खूब सुंदर शेर के अंदर भी अंत्यानुप्रास करके। खैर, तो बेलबा मुदेस्त जौनम तु बियो के जिंदे मौनम पसजन के मैं न मौनम बेचिकार ख्वाही आमद। कहते हैं कि बेलबा मुदेस्त जौनम, जौनम माने मेरी जान, जो मेरे प्राण हैं वो होठों तक आ पहुँचे हैं, यानी जाँ बलब हो गया हूँ। तो जो है जो मेरे प्राण हैं मेरे होठों तक आ पहुँचे हैं। तो बियाओ के जिंदे मौनम, तुम आ जाओ ताकि मैं जीवित रह सकूं। नहीं तो पस अज़न के मन न मौनम, कि फिर जब मैं नहीं रहूँगा, जब मैं रहूँगा ही नहीं
बेचिकार ख़्वाही आमद, फिर तुम्हारे जो है आने का क्या लाभ होगा, फिर तुम्हारे आने का यहाँ क्या प्रयोजन है, जब मैं रहूँगा ही नहीं। भाई मेरी जान होठों तक आ चुकी है, जल्दी से आ जाओ, वरना जब मैं चला ही जाऊँगा इस दुनिया से, मेरी जान निकल ही जाएगी, फिर तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन बचेगा यहाँ पर। का बरसा जब कृषि सुखाने। खैर, तो कहते हैं कि गालिब कर रहा हूँ, हाफिज़ का बड़ा अच्छा शेर है, याद नहीं आ रहा अभी, दिमाग में कौंधा था। वो मतलब वही भाव है कि चीस्त चीस्त फरमाने शुमा ऐसे करके है, भूल रहा हूँ वो गज़ल कि जो है मेरे जो है वो प्राण जो है होठों तक आ गए हैं। वो पूछते हैं कि मतलब हाफिज़ का ये है शेर, शेर नहीं याद आ रहा, भाव याद आ रहा है कि जान होठों तक आ चुकी है, अब जो है बाहर निकल जाए या अंदर फिर से लौट जाए, क्या तुम्हारा क्या फरमान है, इस तरीके से उन्होंने वहाँ कहा, वो सुंदर तरीके से कहा है। बरायद नहीं याद आ रहा मुझे, बहुत अच्छा शेर था। आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के कारण कुछ शायरी इधर पढ़ ले रहा, वरना 4-5 साल से तो कविता कहानी से शायरी से हर चीज़ से अलग ही हो चुका हूँ। खैर, तो तीसरा शेर है, गम व गुस्से फ़िराक़त बेकिशम चुनौन के दानम, अगरम चु बख्त रूज़ी बेकिनार ख़्वाही आमद। कहते हैं कि तुम्हारे जो फ़िराक़त, बेकिशम माने खींच रहा हूँ या सहता रहूँगा, मतलब धारण कर रहा हूँ, सह रहा हूँ, तुम्हारे मतलब तुम्हारे जो वियोग का दुख है और जो उसका संताप है, जो गुस्सा है और तुम्हारे वियोग का दुख और उसकी पीड़ा है, उसको जितना मेरे अंदर दम है मैं उस तब तक उसको सहता रहूँगा। क्यों? अगरम चुबख्त रूज़ी बेकिनार ख़्वाही आमद, मतलब इस आशा में मैं सब सहता रहूँगा कि शायद चुबख्त मतलब शायद भाग्य की तरीके से, रूज़ी कभी एक दिन बेकिनार ख़्वाही आमद, तुम मेरे पास आ जाओगे, तुम मेरे किनारे आ जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे मतलब जैसे भाग्य कभी कभी जो सौभाग्य होता है वो कभी अचानक से आ जाता है ज़िंदगी में बहुत दिनों के बाद भी, तो मैं उसी आशा से मैं तुम्हारे सारा जो ये तुम्हारे वियोग का जो पीड़ा है और दुख है उसको झेलता रहूँगा। मतलब आशा, प्रतीक्षा और धैर्य, इन तीनों का बहुत सुंदर यहाँ पे एक मिलन है। मिलन क्या, सम्मिलन है कहूँगा मैं, सम्यक रूप से मिलन है। चौथा शेर है कि दिलो जौन बेबर्द चश्मत बेदू कअबतीन वज़ीन पस, दु जहानते दौदगर तू बे कुमार ख़्वाही आमद। क्या बात है, कुमार ख़्वाही आमद। तो कहते हैं कि तुम्हारी आँखों ने, चश्मत माने तुम्हारी आँखों ने, दु कहवतीन मतलब दो पासों की तरह, जैसे जुए में दो पासे फेंकते हैं, जो डाइस होता है, लूडो हम लोग खेलते थे बचपन में, तो जैसे जुए में जो है दो पासे जैसे फेंके जाते हैं और वो सब कुछ जीत लेते हैं दूसरे का, वैसे ही जो तुम्हारी जो आँखें हैं, इन दोनों आँखों ने दो पासों की तरीके से मेरा दिल और प्राण दोनों जीत लिया है। अब अगर तुम जुए में उतरोगे तो कुमार खाने माने जुआ खाना होता है, तो अब अगर तुम जो है इस कुमार खाने में, इस जुए में उतरोगे, दोबारा फिर से उतरोगे, तो तुम्हें जो है दोनों जहान ही दांव पर मिल जाएंगे। मतलब मेरा दिल और प्राण तो तुम्हारी आंखों ने ही जीत लिया है, उसके पासे नहीं। अब आगे आगे अगर तुम और गेम खेलोगे जुआ मेरे साथ, तो अब तो तुम्हें दोनों जहान मैं दांव पर लगा दूंगा। यही शेर से मुझे अमीर खुसरो का एक शेर और याद आ रहा है, देखिए वो भी नहीं याद आ रहा है यार। उसका भाव कुछ ये था कि हम्म, अरे यार, शेर मतलब कुछ ऐसा था कि उस इश्क ने अपनी कीमत जो है वो दो जहान बताई है। तो खुसरो कहते हैं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये सौदा कर लो, क्योंकि अभी भी ये सौदा जो है बहुत सस्ता है, इसमें कोई घाटा नहीं है, यानी कि प्रेम की जो कीमत है वो दो जहान से बढ़कर है। बहुत अच्छा शेर है, मैं भूल रहा हूँ, भाव यही थे उसके, नीस्त अर्जानी हनूज नहीं, ऐसे करके कुछ था। खैर, आप लोग ढूंढिएगा। अगला शेर है,
मनमो दिली व आही रहतू दरून इन दिल मर ईमनंद अंदरीन रह मर ईमनिन अंदरीन रह के फिगार ख्वाही आमद मरो ईमन शांति से मत जागो अंदरीन रह। हाँ ठीक है। कहते हैं कि मनमो दिली व आही, मतलब एक मैं हूँ, एक दिल है और एक आह है, एक पीड़ा है, और जो रहे तू दरून इन दिल, और तुम्हारा जो रास्ता है इसी दिल के अंदर से जाता है। तो इस राह में तुम निश्चिंत होके ईमान ईमान माने आराम से निश्चिंत होकर के शांति के साथ मरो, मत गुजरना, क्योंकि तुम घायल हो जाओगे। मतलब कहने मतलब जो शायर है वो अपने जो उसका दिल है उसको अपने प्रेमी की राह की तरह देखता है। तो वो कहता है कि ये हमारा जो हृदय है वो केवल कोमल नहीं, केवल मुलायम नहीं है, न नहीं, बल्कि इसमें बहुत आहें और दर्द और पीड़ा भरी हुई है। तो अगर तुम इसमें से जाओगे तो शांति से नहीं जा पाओगे। मतलब जो मेरी पीड़ा, मेरे दर्द हैं, वो तुम्हारे पर भी असर करेंगी, तुम्हारे को भी उसे चोट लग दर्द होगा। रुख खुद बेपूश अगर न रकमन जमान रा ज़े हिसाब हश्तुम अख्तर बेशुमार ख्वाही आमद। रुख खुद बेपूश, पूशीदन माने ढकना, इसीलिए हम लोग मेज पोश कहते हैं जो घर लाते हैं ना। तो कहते हैं कि रुख खुद बेपूश, अपना मुंह ढक लो, अपना मुंह छिपा लो जो है, नहीं तो जो ज्योतिषी लोग होते हैं, ठीक है, रकम मुंजमान यानी कि जो समय को जानने वाले लोग हैं, ज्योतिषी हैं, जो काल के गणितज्ञ हैं, ज्योतिषी लोग हैं, वो लोग जो है तुमको आठवें तारे के रूप में शुमार करने लगेंगे, आठवें तारे के रूप में गिनने लगेंगे। क्या बात है। मतलब इतनी तुम जो है सुंदर जो है हो कि तुम्हें आठवां तारा मान लेंगे वो, और ज्योतिषी लोग इतने चमकदार हो तुम, इतनी तुम्हारे मुख की आभा इतनी प्रखर है, इतनी चमकदार है। क्या बात है। फिर ऐसे भाव बिहारी ने भी खूब अपने दोहों में लिखे हैं। बिहारी का एक दोहा था कि पत्रा ही तिथि पाइये, वाह मुख के, क्या था, वाह घर के चहुपास, नित दिन पुण्य ही रहत आनन ओप उजास। कि वो जो उसका प्रेमिका का जो घर है उसके चारों तरफ तो जो है वो कैलेंडर से देख करके, पत्रा से, पंचांग से देख करके ही आप तिथि का पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसके घर के चारों तरफ तो उसका जो चेहरा है, सुंदर चमकदार चेहरा है, उसके उजास से, उसकी रोशनी से हमेशा लगता है कि पूर्णिमा ही है, जो है पूर्णिमा की ही रात है, पूर्णवासी ही है, ऐसा जो है लगता रहता है। तो ये कवियों का, कवि लोग ऐसा लिखते रहते हैं। खैर क्यों न लिखें, आखिर एक बार चेहरा सामने आ जाता है तो दिल की सारे अंधेरे मिट जाते हैं। जिसने प्रेम किया है वो समझ सकता है। तो लोग इसे भले अतिशयोक्ति कहें, हाइपरबोल कहें, लेकिन जिसने प्रेम किया है वो समझ सकता है कि ये बात कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि अनुभव है, सही होता है, ऐसा होता है, ऐसा महसूस होता है। खैर 7वां शेर है कि मयतूस्त खून खलकी व हमी खुरी दमादम मखुरीन कदह के फैरदौ बेखुमार ख्वाही आमद। कहते हैं कि मयतूस्त खून खलकी, तुम्हारी मदिरा तो जो लोगों का खून है, इस दुनिया का खून है, वो तुम्हारी मदिरा, तुम्हारे लिए वो शराब है, तुम्हारा पेय पदार्थ है, और तुम जो है उसे दमादम लगातार निरंतर हमी का प्रयोग किए हैं, लगातार निरंतर हमी का प्रयोग लगातार के लिए करते हैं। और रुदकी का शेर है ना, बहुत ज़बरदस्त, मेरा बहुत प्रिय शेर। बुई जुई मूलियान आयद हमी, वो बहुत सुंदर कविता है। खैर उसमें भी हमी का प्रयोग है। तो मैं ये तूस्त खून खलकी व हमी खुरी दमादम की, दुनिया का खून तुम्हारी शराब है और तुम लगातार दमादम खटाखट उसको पीते जो है वो निरंतर पीते रहते हो। मखुरिन कदह के फरदा, लेकिन ये प्याला मत पियो, ये जो मेरा जो चेहरा है, मेरा जो खून है, उसे मत पियो बेखुमार ख्वाहियाँ, क्योंकि कल तुम्हें खुमार चढ़ जाएगा इसको पी लोगे तो।
तुम्हें खुमार का जो सिर दर्द होता है उससे गुजरना पड़ेगा, इसलिए इसको मत पियो। यहाँ वो जो प्रेमी है उसकी निर्दयता को खींच रहे हैं कि उसकी जो अदाएँ हैं, उसकी जो बेरुखी हैं, वो जो है वो लोगों का खून पीने वाली जैसे खून पीने वाला आदत है, और वो उसके लिए मदिरा है, वो खूब ज़्यादा बेरुखी दिखाता है। मतलब इतना अत्याचार ना करो, क्योंकि तुम्हें भी किसी दिन जो है इसको भुगतना पड़ेगा। जो तुम इतना दुनिया का खून पी रहे हो, इसको मत पियो, नहीं तुम्हें भी इसका खुमार भुगतना पड़ेगा। ये है। फिर कहते हैं कि हमें आ हुआओं ने सहर, क्या शेर है यार, ये बहुत सुंदर शेर है। हमें आ हुआओं ने सहराओ सर खुद निहाद बर कैफ, बे उम्मीद ईन के रूज़ी बेशिकार ख्वाही आमद। वाह 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 वाह, क्या बात। कहते हैं कि हमें आ हुआ ने सहरा, जंगल के जो सारे हिरन हैं, जो सारे मृग हैं, वो अपने सिर को अपनी हथेली पर रखे बैठे हुए हैं। क्या बात। हमें आ हुआ ने सहरा सर खुद निहाद बर कफ। अब ऐसे लोग भी नहीं बचे हैं कि जिनकी जो है जिनके लिए ऐसे शेर कहे जाएं। समझ समझ ही नहीं बची है, समझो कहो तो फिर समझ ही नहीं पाएंगे वो। लेकिन कवि तो कहता है। खैर उस दौर में तो लोग समझदार होते थे, जो प्रेमी प्रेमिका होते थे। अब कोई अगर इतना सुंदर कह भी दे तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा, डिजर्व भी नहीं करते हो। खैर, हमें आ हुआओं ने सहराओ सर खुद निहाद बर कफ, बे उम्मीद इन के रूज़ी बे शिकार ख्वाही आमद। यानी जंगल के जो है सारे हिरन, सारे मृग जो है वो अपने अपने सिरों को अपनी अपनी हथेली में लेकर बैठे हैं। क्यों? इस उम्मीद में, बेउम्मीद इन के रूज़ी, कि इस उम्मीद में कि एक दिन तुम जो है शिकार करने के लिए आओगे। क्या बात है। मतलब खुद ही लेके बैठे हुए हैं सब, जो है इतना, मतलब लोग उस शिकारी, क्या वो अद्भुत शिकारी है जिसके लिए लोग अपनी जान को पहले से लेके बैठे हुए हैं। अद्भुत। यानी ये जो ये शेर बता रहा है कि जो प्रिय है उसका आकर्षण इतना प्रबल है कि लोग जो है उसके हाथों में भी नष्ट होने में अपने आप को गौरव का अनुभव करते हैं कि हम उनके हाथों से मारे जाएं। हाफिज़ का भी एक शेर ऐसे ही है, कुछ नहीं याद आ रहा मुझे, ख़त्म हो चुका हूँ पूरी तरीके से, मैं सब भूल गया है। भाव सारे याद है, शेर नहीं उठ रहे हैं एक भी। हमारा संस्कृत की परंपरा में कहते हैं कि पंक्ति नहीं उठ रही है, शास्त्र की पंक्ति जो है वो, वैसे ही शेर की पंक्ति नहीं उठ रही है मुझसे। ये बहुत ख़राब है, फिर से पढ़ना पड़ेगा सब। आप लोगों का धन्यवाद कि आपने मुझे ये अनुभूत कराया। खैर, अगला शेर है कि मेरे ख्याल से 9वां शेर है। कशिशी के इश्क दौरद न गुज़ार दत बद इंसान, बेजनाज गर न आई बेमज़ार ख्वाही आमद। वाह वाह वाह। कहते हैं कशिशी के इश्क दौरद, प्रेम में जो कशिश होती है, जो एक खिंचाव होता है, जो एक कशिश होती है इश्क में, वो तुम्हें कभी भी जो है उदासीन नहीं रहने देगा। ये जान लो कि तुम उससे बच जाओ, बहुत इग्नोर कर सको उस प्रेम की, उस कशिश को, पीड़ा को, नहीं, कभी नहीं कर सकते हो। तो तो जान लो कि बेजनाजे गर न आई, अगर तुम मेरे जनाजे पर नहीं आए, मेरी शव यात्रा पर नहीं आए, तो बेमज़ार ख्वाहिया, मतलब तो मेरी मज़ार पे, मेरी कब्र पर तो ज़रूर आओगे। प्रेम में ऐसी कशिश होती है कि खींच लाता है। तुम जो है वो उदासीन रह नहीं पाओगे इग्नोर करके मुझे। भले जनाजे पर ना हो लेकिन कब्र पर आओगे, ऐसी कशिश रखता है इश्क। क्या बात, क्या बात। फिर कहते हैं आखिरी शेर। बेकाम बदन बेबुर्दी दिलो जान सच खुश रो, कि ज़ीद अगर बदिन सन दुसे बार ख्वाही आमद। अब भारतीय जो इसका पाठ है शेर का, वो है इसी तरीके से था कुछ, अगर मुझे सही से याद आ रहा तो, कि बेकामदन रबूदी दिलो जानो दीनो खुसरो, के बुअद अगर बदी इंसान, ऐसे करके शेर था वो। खैर, तो इसका अर्थ यही है कि बेक आमदन, एक ही बार आने से, बेबुर्दी तुम ले गए, या रबूदी माने चुरा ले गए, जो है लूट ले गए, दिलो जान सच खुसरो, खुसरो जैसे सैकड़े लोगों का दिल और प्राण, हृदय और
जो है प्राण दोनों तुम सैकड़ों खुसरो जैसे सैकड़ों लोगों का दिलो जान तुम एक बार आने में ही जो है वो चुरा ले गए और खींच ले गए। अगर तुम कहीं जो है 2-3 बार और आ जाते तो जाने क्या हो जाता। क्या बात है भैया, वाह वाह वाह। ये शेर था, ये गज़ल हो गई। धन्यवाद। एक गज़ल आपने और भेजी, उसको भी देखता हूँ।